दोस्तों, स्वागत है आपका आसान यूपीएससी के चैनल पे। हम लोग घटना चक्र की 6 मंथ की जो करंट अफेयर्स आई है उसको कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी 4 वीडियो हो चुके हैं और ये 5वां वीडियो होगा। और इसमें हम लोग जो विज्ञान, पर्यावरण और रक्षा परिदृश्य है उसके जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उसको कवर करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। और हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। जो टॉपिक है उसके जितने भी फैक्ट हैं मैं आपको रिकॉल इसी में पॉइंट कर दूंगा, जो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ना है तो वीडियो पॉज करिए और खुद से सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो जो अपना पहला क्वेश्चन है वो है ओके, ठीक है। तो रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है रसायन शास्त्र में, ठीक है। तो इससे पहले शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वो दिया गया था नरगिस को, वो ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता थी, उनको दिया गया था। और जो रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो किसको किसको दिया गया है देख लेते हैं। तो ये दिया गया है 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है और वो हैं वावेंडी, ब्रूस और एलेक्सी। ये 3 नाम याद करिएगा, वावेंडी, ब्रूस और एलेक्सी को दिया गया है। और ये क्यों दिया गया है ये बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो जो रसायन का नोबेल पुरस्कार है ये क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए दिया गया है, ठीक है। बाकी ये 3 नाम हैं और जो टॉपिक है उन लोग का खोज का वो है क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए और संश्लेषण के लिए। एक एक्सरसाइज है युद्ध अभ्यास। तो जो युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज है वो किसके किसके बीच में होता है, तो ये होता है भारतीय सेना और अमेरिका सेना के बीच में युद्ध अभ्यास होता है, ओके। इसके बारे में देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो ये आयोजित कहाँ पे होता है, ये अलास्का में आयोजित हुआ है, इस बार यूएस में है। और ये दोनों का संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है और ये वार्षिक होता है, मतलब हर साल ये आयोजित किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है ऑपरेशन सजग। तो ऑपरेशन सजग के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है, तो ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो देखते हैं इसका जो फैक्ट है। तो ऑपरेशन सजग जो है वो तटीय सुरक्षा हेतु चलाया जा रहा है, तो भारतीय तटरक्षक बल द्वारा चलाया जाएगा। तो भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन सजग चलाया जा रहा है और वो भी पश्चिमी जो समुद्री सीमा है उसकी सुरक्षा के लिए ये अभ्यास किया जा रहा है। इसमें मछुआरों को जागरूक किया जाएगा और सुरक्षा तंत्र का मूल्यांकन किया जाएगा, ठीक है। एक विमान है जो कि ट्रांसपोर्ट विमान है, वो है C-295 MW। C-295 MW क्या है, तो एक ट्रांसपोर्ट विमान है और किसने बनाया है, तो एयरबस कंपनी है। तो एयरबस कंपनी ने बनाया और ये कहाँ की है, तो ये स्पेन की है। इतना फैक्ट याद रखिएगा C-295 से, ओके। एयरबस कंपनी द्वारा है और टोटल जो विमान है वो बनाए जाएंगे C-295 के, वो है 56 विमान। तो 56 विमान एयरबस कंपनी बनाएगी, जिसमें से 16 जो विमान होंगे वो अगस्त 2025 तक मिल जाएंगे। बाकी के जो 40 हैं वो हमारे यहाँ इंडिया में ही बनेंगे, बड़ोदरा गुजरात में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे वो बनेंगे। फिर एक पार्क खोला गया, वो है बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क। तो ये कहाँ पे खोला जा रहा है ये पूछा जा रहा है। तो बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क जो है वो आपका खोला गया है तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में ये पार्क खुला है, बस आप इतना ही याद रखिएगा। और ज़्यादा डिटेल जाननी है तो ये है रामनाथपुरम में खोला गया है तमिलनाडु के, ओके। आदित्य L1 से क्वेश्चन है, तो आदित्य L1 क्या है इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है, ओके। हाँ, तो आदित्य L1 जो है इसका जो प्रक्षेपण किया गया है वो किया गया है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, इसरो द्वारा किया गया है। और जो प्रक्षेपण यान है वो है PSLV C-57। तो C-57 याद रखिएगा और एक्सेल फिर C-57 एक्सेल आप याद रखिएगा, प्रक्षेपण यान है। और ये क्या करेगा, सन की स्टडी करेगा और ये भारत का ऐसा पहला मिशन है, ओके। और ये कहाँ स्थापित होगा, तो लैग्रेंजिंग पॉइंट L1 में। तो L क्या डिनोट करता है, तो L होता है लैग्रेंज पॉइंट, ठीक है। तो ऐसे जो लैग्रेंज पॉइंट हैं वो टोटल 5 हैं और ये ऐसे पॉइंट होते हैं जो सन और पृथ्वी, ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे दोनों की ग्रेविटी नियर अबाउट 0 होती है, कि मतलब कोई ऑब्जेक्ट वहाँ रख दिया जाए तो ना पृथ्वी की ओर जाएगा ना सन की ओर जाएगा, वहीं पे स्टेबल रहेगा। तो ऐसे 5 पॉइंट खोजे गए हैं, वो है
5 पॉइंट। ओके, तो इसी को लैग्रेंजियन पॉइंट कहते हैं। और जो ये पॉइंट नाम पड़ा है, तो एक मैथमेटिशियन थे जो हैं लुइस लैग्रेंज, तो लुइस लैग्रेंज के नाम पे ये नाम पड़ा। ये कहाँ के हैं? इटली के थे। ठीक है, वरुण अभ्यास के बारे में जान लेते हैं क्या क्या फैक्ट है। तो जो अपना वरुण अभ्यास होता है, तो ये किसके किसके बीच होगा? इंडिया तो रहेगा ही, और ये फ्रांस के बीच होता है। क्या है? ये नौसैन्य अभ्यास है, नेवी का एक्सरसाइज है। और 21वां संस्कृत था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना, बस ये याद रखिए जो वरुण अभ्यास है वो कहाँ होता है? अरब सागर में होता है। तो अरब सागर में वरुण अभ्यास होता है। ठीक है, और स्टार्टिंग जो हुआ था 1993 में, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिएगा फ्रांस के द्वारा होता है, और ये अरब सागर में हुआ है इस बार वरुण अभ्यास। युद्धपोत महेंद्रगिरी के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसके बारे में देखते हैं क्या क्या फैक्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो महेंद्रगिरी जहाज़ है, युद्धपोत है, तो ये प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट, तो प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट के तहत ये 7वां जहाज़ है। तो ये 7वां जहाज़ है महेंद्रगिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत। और ये कहाँ किसके द्वारा बनाया जा रहा है? तो मेसर्स मझगांव डाक लिमिटेड, मुंबई में है ये। ठीक है, इसका नाम जो है उड़ीसा के पूर्वी घाट पर एक पर्वत शिखर है। तो उड़ीसा का जो पूर्वी घाट है वहाँ पे एक पर्वत शिखर के इसके नाम पर रखा गया है। ओके, महेंद्रगिरी वहाँ पे एक चोटी है। ठीक है, इंद्रजाल। ठीक है, तो इंद्रजाल इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंद्रजाल है क्या। तो ये क्या है? एंटी ड्रोन सिस्टम है, जो कि हाँ जो ड्रोन को मार गिराने के लिए बनाया जा रहा है। और ये किसके द्वारा बनाया गया है? ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, तो इंद्रजाल पहले बता दिया, ये एंटी ड्रोन सिस्टम है, और हैदराबाद से ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। ओके, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हाल ही में निर्मित, स्वदेश निर्मित है 600 एंटी टैंक माइंस। तो एंटी टैंक्स माइंस है विभव। विभव क्या है? एंटी टैंक्स माइन है, और ये स्वदेशी है पूर्ण रूप से। और जो इसका कार्य क्या है? ये DRDO द्वारा विकसित है, और यह एक पॉइंट अटैक एंटी टैंक गोला बारूद है। ओके, तो जो क्या कहते हैं, टैंक्स को उड़ाने के लिए, मतलब विस्फोट करने के लिए टैंक्स में, ये एक प्रकार का माइन है जिसका नाम है विभव। तो विभव क्या है? एंटी टैंक माइंस है, जो कि DRDO द्वारा विकसित किया गया है। ओके, बस आप इतना याद रखिएगा कि विभव एक एंटी टैंक माइंस है जो कि DRDO द्वारा विकसित है, और ये पूर्णतः स्वदेशी है, और यह अत्याधुनिक प्लास्टिक द्वारा निर्मित है। तो ये याद रखिएगा कि हाँ आप एग्ज़ाम टाइम में ऐसे क्वेश्चन देख सकते हैं, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं करेगा कि ये प्लास्टिक द्वारा निर्मित है माइंस, वो भी। ओके, फिर है क्वेश्चन, साइबर सुरक्षा के लिए माया ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो माया OS का विकास किया गया है, और ये किसके द्वारा? रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसका विकास किया जा रहा है। और क्या होगा? रक्षा मंत्रालय के जो भी सिस्टम्स होंगे उसमें इसी OS को अपलोड किया जाएगा। ओके, ताकि किसी भी प्रकार का घुसपैठ ना हो सके। या एक क्या है? ओपन सोर्स उबंटू पर है। ओके, ये किस पे आधारित है? तो ओपन उबंटू पर ये आधारित है OS। ओके, तो बस नाम याद रखिएगा कि माया क्या है? एक प्रकार का OS है जो कि रक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना टोयोटा किलोस्कुस के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो ये है जो फैक्ट है यहाँ पे, विश्व का पहला BS6 स्टेज 2, तो BS6 स्टेज 2 इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, विकसित किया गया है? तो ये टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स द्वारा ये लॉन्च किया गया है। क्या है ये? BS6 स्टेज 2 इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल है, व्हीकल्स है। ओके, अस्त्र मिसाइल के बारे में देखते हैं कि क्या क्या आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इससे फैक्ट। तो जो इसका परीक्षण है अस्त्र मिसाइल का, वो आपका गोवा तट पर हुआ है। तो ये थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि ज़्यादातर उड़ीसा चांदीपुर में ही होता है, और इसका जो परीक्षण है वो गोवा तट पर हुआ है, और तेजस से हुआ है इसका परीक्षण। और ये क्या है? हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो अस्त्र क्या है? हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है,
और ये सुपरसोनिक हवाई लक्ष्यों को भेदने और नष्ट करने में सक्षम है और इसे रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDL अनुसंधान केंद्र इमारत और अन्य प्रयोगशालाओं द्वारा निर्मित किया। ये आप ना याद करें तब भी काम चल जाएगा, बस इतना याद रखिएगा। जो अस्त्र है वो एयर टू एयर मिसाइल है और सुपरसोनिक हवाई लक्ष्यों को मार गिराने में सक्षम है और ये गोवा में इसका लॉन्च किया गया है, परीक्षण किया गया है। ओके, अब कमल की एक नई प्रजाति का खोज किया गया है, तो उसी से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये जो कमल है इसका नाम दिया गया है नमो 108। नमो 108 कमल की एक नई प्रजाति है और इसका जो अनावरण करते हैं वो जितेंद्र सिंह है। इसमें 108 इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि इसमें 108 पंखुड़ियाँ हैं। ओके, और जो विकास है इसका वो किसके द्वारा किया जा रहा है, तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ के द्वारा। तो ये लखनऊ से हो जा रहा है इसलिए आपका इम्पोर्टेंट है। ओके, अब प्रबल के बारे में देखते हैं। तो ये प्रबल क्या है, तो ये रिवाल्वर है। ठीक है, तो भारत की सबसे ज़्यादा रेंज वाली रिवाल्वर है प्रबल, जिसका निर्माण जो है वो एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड कानपुर द्वारा किया जा रहा है। तो इस हिसाब से ये बेहद इंपॉर्टेंट हो रहा है। प्रबल रिवाल्वर है जो सबसे ज़्यादा रेंज है इस रिवाल्वरों में अपनी कैटेगरी में, और जो निर्माण है इसका एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया है इसका। और जो इसकी मारक रेंज होगी वो 50 मीटर होगी। ठीक है, 50 मीटर तक ये मार कर सकता है और 700 ग्राम इसका वजन है बिना कारतूस के। ठीक है, बस आप इतना ही याद रखिएगा इसमें। और फिर बाकी है इसमें महिलाएं आसानी से हैंड कैरी कर सकती हैं। क्वेश्चन है अपना ये है INS बिंदगिरी पे। तो INS बिंदगिरी के बारे में पूछा जा रहा है। तो क्या क्या है इसके फैक्ट देख लेते हैं। तो जो INS बिंदगिरी है ये गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता, ठीक है, यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है और द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका अनावरण किया है। ठीक है, और जो प्रोजेक्ट है वो 17A के तहत बनाया गया है इसमें, जिसमें 7 गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट की श्रृंखला में छठा युद्धपोत है। तो प्रोजेक्ट 17A के तहत ये क्या है, छठा युद्धपोत है और प्रोजेक्ट 17A में 7 गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट बनाए जाएंगे, जिसमें से 6 नंबर पे आता है बिंदगिरी। ओके, फिर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है आंसर देख लेते हैं इसमें क्या है। तो जो भारत का प्रथम मानव रहित हवाई प्रणाली ड्रोन सामान्य परीक्षण केंद्र तमिलनाडु में स्थापित किए जाना पे तय हुआ है। तो क्या हो रहा है, तमिलनाडु में एक सामान्य परीक्षण केंद्र बन रहा है जो कि प्रथम मानव रहित हवाई प्रणाली ड्रोन के लिए केंद्र बनाया जा रहा है। ठीक है, तमिलनाडु में ये, और बताया जा रहा है कि यद्यपि केंद्र श्री पेरम्बूदूर के आसपास के यहाँ और वल्लम वडागल में स्थापित, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आप इसको ना देखें, बस इतना ध्यान रखें कि जो तमिलनाडु है वहाँ भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। बस आप इतना याद रखिएगा, तमिलनाडु में भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो अमित शाह जी ने गुजरात में इफ्को नैनो DAP मतलब तरल संयंत्र के भूमि पूजन किया, और ये कहाँ हो रहा है, तो ये गांधीधाम में किया जा रहा है। ओके, गांधीधाम में इफ्को नैनो DAP संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, गांधीधाम गुजरात में। ठीक है, फिर देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हुआ। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में KM डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड के एथेनॉल ENA एंड, ठीक है, और बाटलिंग प्लांट, ठीक है, तो बाटलिंग प्लांट का बस इतना याद रखिएगा, एथेनॉल प्लांट एस्टेब्लिश किया जा रहा है। तो कहाँ पे, गोरखपुर में किया गया है एथेनॉल प्लांट। ठीक है, बस आप इतना याद रखिएगा, गोरखपुर के गीडा में ऐसा किया जा रहा है। और जो ये प्लांट होगा एथेनॉल प्लांट, ये एथेनॉल जो बनाया जाएगा वो घास फूस और अन्य अपशिष्ट पदार्थों से बनाया जाएगा, ना कि ग्रेन्स से। ओके, फिर देखते हैं एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, समुद्री अभ्यास है, जिसका नाम है मालाबार अभ्यास।
तो मालाबार 2023 के बारे में देखते हैं। तो ये कहाँ आयोजित हुआ है? ये सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ है। और आयोजन अगर ऑस्ट्रेलिया में है तो ऑस्ट्रेलिया की ही नौसेना द्वारा इसका आयोजन भी किया जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। और ये 27वां संस्करण था। तो मालाबार अभ्यास अगर पूछता है तो आप बताएंगे कि हाँ ये सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया है। ओके, बाकी ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होगा, बस आप इतना जानिए यहाँ पे कि जो लिम्फेटिक फाइलेरिया को ख़त्म करने का लक्ष्य वैश्विक लक्ष्य से 3 वर्ष पहले 2027 तक है। ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा जो लिम्फेटिक फाइलेरिया को ख़त्म करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2027 रखा गया है। बाकी वैश्विक जो लक्ष्य है वो 2030 तक है। ओके, बस इतना ही याद रखने योग्य है इसमें। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस है कि भारतीय वेब ब्राउज़र डेवलपमेंट चैलेंज के संबंध में क्वेश्चन दिया गया और सत्य नहीं पूछा गया है। तो आपको सत्य वाले स्टेटमेंट ही जानने हैं, बाकी आपको क्वेश्चन मतलब नहीं है। तो देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल इसमें मैंने मार्क नहीं किया इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट होगा भी नहीं। हाँ ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक अभ्यास है जो कि नौसैनिक है और ये है जायद तलवार। तो जायद तलवार कहाँ संपन्न होता है, किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? तो भारत और यूएई के बीच में। तो भारत और यूएई के बीच में जायद तलवार किया जा रहा है और ये इस बार कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है दुबई में हुआ है, यूएई के। और इसमें जो पोत गए हैं वो कौन कौन से हैं? तो INS विशाखापत्तनम और INS त्रिकंद। ये बेहद इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए कि विशाखापत्तनम और त्रिकंद दोनों पोत वहाँ पे अभ्यास में शामिल हुए हैं भाग लेने के लिए। ओके, क्वेश्चन है अपना कि मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर किस राज्य सरकार ने राज्य में मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की है? तो मैंग्रोव सेल कहाँ बनाया जा रहा है? तो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में है, तो वहीं पे मैंग्रोव सेल भी बनाया जा रहा है। ओके, और पश्चिम बंगाल में जो फैक्ट है, तो पश्चिम बंगाल में लगभग 40% मैंग्रोव वन पाए जाते हैं भारत के। इतना याद रखिएगा आप। और मैंग्रोव के बारे में देख लेते हैं। तो जो ISFR की रिपोर्ट है 2021 के अनुसार, तो भारत में मैंग्रोव का जो आवरण है वो 4,992 किलोमीटर है। तो मैंग्रोव का जो आवरण है वो 4,992 किलोमीटर है, जो कि परसेंट के हिसाब से देखें तो टोटल जो एरिया है उसका 0.15% मतलब 0.15% है। ओके, और राज्य वाइज देखें कि सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कहाँ मिलते हैं, तो पश्चिम बंगाल, उसके बाद गुजरात, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो बस आप पहला दूसरा याद रखिएगा कि हाँ पश्चिम बंगाल और गुजरात में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव मिलते हैं। ओके, और सुंदरवन जो है वो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है, जो कि जिसमें विश्व की सबसे बड़ी एकल मैंग्रोव पट्टी मिलती है। ओके, रमन सेट के बारे में है। और रमन सेट का जो परीक्षण है वो किसके द्वारा किया गया है? स्काई रूट एरो स्पेस द्वारा किया गया है। बस आप इतना याद रखिएगा। ओके, और स्काई रूट का जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस है उसमें पूछा जा रहा है कि ओके हाँ ठीक है, तो केंद्रीय मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज, तो अगर पहला शब्द कहीं भी लग जाता है तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज है MV एम्प्रेस को चेन्नई से किस देश के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो ये अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज हुआ है, तो इसका नाम याद रखिएगा MV एम्प्रेस। और कहाँ से इसका हरी झंडी दिखाई गई? तो चेन्नई से दिखाई गई और ये कहाँ जाएगी? श्रीलंका जाएगी। तो चेन्नई से श्रीलंका की ओर जाएगी। ओके ठीक है, तो ये नाम है इसका MV एम्प्रेस, अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज है ये। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इफ्को के नैनो DAP तरल संयंत्र का लोकार्पण किया, तो ये कहाँ किया है? कालोल में। कालोल कहाँ है? गुजरात में है। तो जो
इफ़को का नैनो डीएपी संयंत्र है वो गुजरात गांधीनगर में किया जा रहा है, कालोल में। और ये कालोल जो इकाई है वो ग्रीन टेक्नोलॉजी पे आधारित होगी। बस आप इतना याद रखिएगा इसके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का साइंस टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं और चर्चित व्यक्ति पे आते हैं, और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं चर्चित व्यक्ति में। तो इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को जारी रखिए और वीडियो को बार बार देखिए, जिससे आपका रिवीजन हो सके और कंटेंट याद हो सके। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।